जय हिंद साथी, बहुत बड़ी खुशखबरी। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, कब अप्लाई स्टार्ट होगा, इसके बारे में बताएंगे। कितनी फीस लगेगी, क्या एज लिमिट ली जाएगी, और आपको बताएंगे इस बार 3 साल की छूट मिलेगी या नहीं, इसके बारे में बताएंगे। और आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, और आपको फिजिकल के बारे में बताएंगे, और आपको पुरानी कटाव भी बताएंगे कि पुरानी कटाव कितनी रही थी, और आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन बनवाना आपके लिए आवश्यक है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2025 टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो टोटल पोस्ट है 4543 इस बार पोस्ट है। जबकि फॉर्म अप्लाई डेट की बात कर ली जाए तो आपका 25 से 30 अप्रैल के बीच आपका फॉर्म आ जाएगा। फीस की बात कर ली जाए तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस लगेगी, वही एससी एसटी फीमेल को भी 400 रुपये फीस लगेगी। फीस कोई छूट नहीं है। अब आपको एज लिमिट की एज कब से काउंट की जाएगी तो 01/07/2025 जिस साल आती है वैकेंसी उससे 1 जुलाई से एज आपकी काउंट की जाएगी। और एज होनी कितनी चाहिए, जर्नल की 21 से 28 वर्ष एज होनी चाहिए, ओबीसी 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, प्लस इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो इनकी 31 साल एज हो जाती है। वही एससी की बात कर ली जाए तो एससी की 21 से 28 वर्ष, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो इनकी 33 साल एज हो जाती है। आपको बता दें कि 2021 में ये वैकेंसी फाइनल हुई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो 3 साल की छूट की मांग की जा रही है। तो देखो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। और आपको क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन रहेगा, और ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए, विषय, प्रश्न संख्या, अंक। अब जैसे सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा आएगा मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। और इसमें बता दें मूल विधि से आएंगे कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन, संविधान से 15 से 16 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन आने की। और फिर तीसरे पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि मैथ के क्वेश्चन 40 आएंगे और 100 नंबर का होगा। फिर चौथे पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मूल विधि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। आपको हर विषय में 35% पासिंग मार्क लाना जरूरी होगा सभी विषय में। ऐसा नहीं है आप इसमें 34 ले आओगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। और ऑल में 50% आपको पासिंग मार्क लाना जरूरी है। आपको बता दें कि 160 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर होगा। अब आपको बता दें कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, पुरुष महिला। जैसे हाइट की बात कर ली जाए तो जर्नल ओबीसी एससी की 168 सेमी हाइट होनी चाहिए, वहीं एसटी की 160 सेमी हाइट होनी चाहिए। वही महिला की बात कर ली जाए तो जर्नल ओबीसी एससी की 152 सेमी हाइट होनी चाहिए, वही एसटी की 147 सेमी हाइट होनी चाहिए। वही चेस्ट की बात कर ली जाए तो चेस्ट देख लो सामान्य रहेगा 79, और 5 फुलाव पे आपका 84 सेमी हो जाना चाहिए चेस्ट। और वहीं एसटी की सामान्य 77 और 5 फुलाने पे तो इनकी 82 सेमी चेस्ट हो जाता है फीमेल में। वेट की बात कर ली जाए तो पुरुष में नहीं है। और जर्नल ओबीसी और एससी की 40 केजी वेट होना चाहिए, वही एसटी की 40 केजी वेट होना चाहिए। रनिंग की बात कर ली जाए तो 4800 मीटर आपको 28 मिनट से पहले आपको रनिंग पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं कि 28 मिनट 1 सेकेंड लग रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। वही फीमेल को 2400 मीटर आपको 16 मिनट के अंदर रनिंग पूरी करनी होगी। और वही यूपीएसआई 2021 की फाइनल रिजल्ट कितना रहा था आपको जर्नल का बता दें। मेल का
316.11 रहा था और वही फीमेल का 296.61 जनरल का फीमेल का कट ऑफ रही थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की 303.9 ईडब्ल्यूएस का रहा था मेल का और वहीं फीमेल का 296.61 फीमेल का रहा था। वहीं ओबीसी की बात कर ली जाए तो 305.5 और वहीं फीमेल की बात कर ली जाए तो 285 रहा था। वहीं एससी की बात कर ली जाए तो 279.13 रहा था मेल का और फीमेल का रहा था 257.82 नंबर। वहीं एसटी की बात कर ली जाए तो 244.13 और वहीं फीमेल की बात कर ली जाए तो 223.61 कट ऑफ रही थी पिछली बार 2021 की। वही डॉक्यूमेंट की बात कर ली जाए तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं। जैसे एसआई का डाल रहे हो तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, इंटर की मार्कशीट चाहिए और ग्रेजुएशन आपका फाइनल हो जाना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और वहीं ओबीसी एससी एसटी के जाति प्रमाण पत्र प्लस मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत लोग तो पुराना रखा हुआ होगा। तो एससी और एसटी के लिए तो ठीक है, 1-2 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन ये नया बनवा लो तो और अच्छी बात है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो ईडब्ल्यूएस वाले आय बनवाना पड़ेगा और उसके साथ मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 2 स्टार ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तैयारी कीजिएगा तभी आप 2 स्टार मिलेंगे। आपको नोटिस के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। यूपीएसआई वैकेंसी 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड यूपीपी बीपीबी द्वारा राज्य के पुलिस विभाग में उप निरीक्षक भर्ती की घोषणा जारी कर दी गई है। इस भर्ती का आयोजन लगभग 4543 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए किया जा रहा है। पुलिस विभाग में एसआई सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। तो आपको बता दें वैकेंसी अभी आने वाली है, जल्द अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा और आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपको हर विषय में पासिंग मार्क भी लाना जरूरी है और ऑल पासिंग मार्क भी लाना जरूरी है। और इस बार वैकेंसी कम है और पिछली बार 9534 वैकेंसी थी, इस बार 4543 आधे के बराबर वैकेंसी है। तो इस बार कंपटीशन हाई रहने वाला है। तो सेशन अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।